आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने जारी कथित बुलडोजर नोटिस के विरोध में शालीमार बाग का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने निवासियों से मुलाकात की जिन्हें मकान तोड़े जाने का नोटिस मिला है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा किया था, लेकिन अब जहां झुग्गी वहां मैदान बनाने की कोशिश की जा रही है। आतिशी ने शालीमार बाग की विधायक और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर सड़क, सदन और अदालत तक लड़ाई लड़ेगी। देखो जी, आप लोग हमारे लिए सिर्फ वोटर नहीं हो, आप हमारा परिवार हो। तो जब वहां पर एक माता जी की आंखों से आंसू बहता है, तो सिर्फ हमारे लिए हमें ये नहीं लगता कि शालीमार बाग के एक कोने पे एक गांव में एक महिला रो रही है। मुझे लगता है कि मेरी माँ की आंख में आंसू आ रहे हैं। उनका दर्द देखकर, उनके आंसू देखकर, उस बहन के आंसू देखकर जो मुझे बता रही थी कि मेरे पति नहीं है, मेरा सिर्फ एक 13 साल का बच्चा है, अगर ये घर चला जाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। इन्हीं माताओं और बहनों के पास रेखा गुप्ता जी फरवरी 2025 में आई थी। तब बुजुर्गों के पांव भी छुए थे, बहनों को गले भी लगाया था। उन्होंने वादा किया था, मोदी जी ने वादा किया था कि जो भी कच्ची कॉलोनी है हम उसकी रजिस्ट्री करेंगे, हम आपके घरों को पक्का करेंगे, और जब तक आपकी पक्की रजिस्ट्री नहीं होती है तो एक भी घर को टूटने नहीं देंगे। ये मोदी जी ने वादा किया था। आप लोग 30, 40, 50 साल से इन मकानों में रह रहे हैं। सरासर झूठ बोल के आपके घरों को तोड़ा जा रहा है। दिल्ली के गरीबों को बचाने के लिए एक आदमी खड़ा था और उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। बीजेपी वाले तब भी कोशिश करते थे, वो झुग्गी तोड़ने की कोशिश करते थे, वो कच्ची कॉलोनी तोड़ने की कोशिश करते थे, और अरविंद केजरीवाल सड़क से लेके कोर्ट तक इन बीजेपी वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे कि गरीबों के घर ना उजड़ जाएं। ये है सच्चाई अरविंद केजरीवाल की और उनके संघर्ष की। जब जब बीजेपी की केंद्र सरकार ने झुग्गी तोड़ने की, कच्ची कॉलोनी तोड़ने के आदेश दिए, तो हमने दिल्ली सरकार का वकील बीजेपी के खिलाफ जाके खड़ा किया, केंद्र सरकार के खिलाफ जाके खड़ा किया। जो सबसे चौड़ी सड़क है शालीमार बाग के इलाके की, इन्हें यही सड़क मिली है चौड़ी करने को। इन्हें साइकिल ट्रैक नहीं बनाना, इन्हें सर्विस लेन नहीं बनानी। आपके मकान तोड़ के सस्ती जमीन ये बड़े बड़े बिल्डरों को देंगे और गरीबों के मकान तोड़कर यहाँ पे बड़े बड़े फ्लैट बनेंगे, मॉल बनेंगे। ये है इनका इरादा। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता रही हूं, इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हो। इस लड़ाई में चाहे यहाँ पे सड़क पर हो, चाहे बुलडोजर के सामने हो, चाहे कोर्ट में हो, चाहे विधानसभा में हो, इस लड़ाई में आम आदमी पार्टी के सभी नेता कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ लड़ेंगे। आप इस लड़ाई में अकेले नहीं हैं। हम पहले भी आप लोगों के हक के लिए लड़ते आए हैं और हम आगे भी आप लोगों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। चाहे संसद में आवाज उठानी हो, चाहे विधानसभा में उठानी हो, चाहे कोर्ट जाना हो। हम अपनी पार्टी की तरफ से, देखिए अब हम सरकार में तो है नहीं, लेकिन हम आम आदमी पार्टी की तरफ से वकील आपको देंगे। आम आदमी पार्टी के वकीलों ने दिल्ली के अलग अलग कोर्ट में लड़ाई लड़कर बीजेपी के बड़े बड़े वकीलों के खिलाफ, मोदी जी के बड़े बड़े वकीलों के खिलाफ उन झुग्गियों को बचाया है, गरीबों के घरों को बचाया है। तो आज मैं आपसे वादा करके जा रही हूं कि आपके लिए भी जो आगे की कोर्ट की लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी के वकील लड़ेंगे, और इस संघर्ष में हम आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े हैं। सड़क से लेके संसद तक लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।